हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2022 को जो स्कूल व्याख्याता का भर्ती का जो पेपर हुआ था जीके का, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की में अपन देखते हैं कि कौन कौन से सवाल डिलीट हुए और कौन कौन से सवाल है जिस पर आपत्ति लग सकती है। तो एक बार इसकी ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। इसका जो पहला सवाल है वो है, यदि 3 की घात 2x-10 गुणा 81 की घात 2 - 3 = 1/9 हो तो x का मान है। तो इसका जो राइट आंसर माना है आरपीएससी ने, वो माना है 3 नंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 2। आगे वाला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। यह किसने कहा, या ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अबुल फजल। अबुल फजल ने यह कहा था कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीत पैदा नहीं हुआ। अब तीसरा सवाल देखेंगे। वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को बनाया था मुख्यमंत्री। और चौथा सवाल देखेंगे, जिसमें एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, तो उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। तो चौथा सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, 19। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 19 है। पांचवा सवाल देखेंगे। हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक हैं। तो पांचवा जो सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। छठा सवाल देखेंगे। निम्न इमारतों में से मोहम्मद मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। जो मुगल बादशाह थे बाबर, उनके द्वारा निर्मित इमारत इनमें से कौन सी हैं? तो अपने को जो कूट है उसमें देखना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 में तो वो ए काबुली बाग मस्जिद पानीपत वाले वो भी आ गए, और सी जामा मस्जिद संभल वाली, ये दोनों आ गई। तो इसका जो राइट आंसर ए और सी। आगे वाला सवाल देखेंगे। सातवां सवाल है, ये छठा सवाल था। सातवां सवाल, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो जो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना है वो है कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। आठवां सवाल है, 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या है 1.56 सेमी और 2 सेमी है। तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, ऑप्शन 1, 2.5 सेंटीमीटर। नौवां सवाल है, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अप्रैल और जुलाई। ऑप्शन नंबर 3। आज 10वां सवाल देखेंगे। और 10वां सवाल है, एक घनक की विमाएँ 5:3:4:5:3:4 के समानुपाती हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1620 घन सेंटीमीटर। 1620 घन सेंटीमीटर। 11वां सवाल है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो 11वां जो सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 1। 12वां सवाल है, प्रत्यार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो जो 12वां सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मंडोर। ऑप्शन 3, मंडोर। 13वां सवाल है, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित और 28 भौतिकी और 26 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं और वे सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तीनों विषय को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये जो इसका जो 13वें का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, 8 विद्यार्थी ऐसे जो तीनों जो अधिकतम संख्या है, तीनों विषय को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या। आगे जो सवाल है 14 नंबर सवाल है, और इसका जो सवाल है देखते हैं। 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन निश्चित तालिका में दर्शाया गया है। बंटन का बहुलक
ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1, 62.4। 15वां जो सवाल है इसका जो राइट आंसर माना है अपने ऐसे देख उत्तर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। 16वां सवाल है मत्स्य संघ का राजभवन बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, धौलपुर के शासक को, जिसका नाम था उदयपान सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? उदयपान सिंह। वंश भास्कर के लेखक हैं, वंश भास्कर के लेखक हैं। 17वां सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। आगे जो 18वां सवाल है, इस 18वें सवाल का अपना आंसर ही बता देते हैं, इसका जो आंसर कौन सा है। तो 18वें का जो आंसर राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 1144 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सेमी जो भी है। और आगे वाला सवाल देंगे। तो 1900 सवाल है 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह। 20वां सवाल है किस सोहन शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का चौपड़ा मस्जिद बनाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनी थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 28 दिन झोपड़ा बनाया था, जिसको मस्जिद भी कहते हैं। और 20वां सवाल है इसका जो राइट आंसर अपना आंसर बता देते हैं। मैथ्स का जो सवाल है इसका 21वां का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 2। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। 22वां सवाल है राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है। तो कुदरत सिंह है उसका संबंध किससे है। तो जो 22वां सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है मीनाकारी, 4 नंबर ऑप्शन। 23वां सवाल है विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था, कब भाग लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सितंबर 1893, सितंबर 1893। 24वां सवाल है निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता। तो जो 24वां सवाल है उसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ये उदारवादी नेता नहीं थे। 25वां सवाल है वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो 25वां का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, R.C. अग्रवाल, R.C. अग्रवाल। अब 26वां है और ये हिंदी के जो व्याकरण है इससे संबंधित है। तो जो 26वां सवाल देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है 26वां उसका है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3, हम लोग, हम लोग। 27वां सवाल देखेंगे किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उद्दत उग्र, उद्दत उग्र, विलोम शब्द नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे अग्र का पक्ष है, आहलत का विषाद है, अतिथि का आतिथ्य है, ये सही है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। 28वां सवाल है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो जो 28 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वैमनस्य वीरहिणी, वीरहिणी। 29वां सवाल है इनमें से किस शब्द का हिंदी संबंध शब्द असंगत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्मरण पत्र, मेमोरेंडम। और दोस्तों ये जो सवाल है इस पे भी आपत्ति लगी हुई है। तो अब देखते हैं ये आरपीएस इसमें क्या करती है, संशोधन करते हैं या फिर देखते हैं क्या होता है, डिलीट भी करती है या बोनस देगी, जो भी है। 30वां सवाल है दोस्तों, ये जो 30वां सवाल है इस पे आपत्ति लगी है। ये आपत्ति क्या, इसको डिलीट किया है आरपीएससी ने। तो अपन इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, डिलीट कर दिया इस सवाल को। आगे वाला जो सवाल है 31वां इसका जो राइट आंसर है इंग्लिश का है। तो अपन इसका आंसर ही बता देते हैं डायरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
4, ऑप्शन 4 हैव बीन वाला जो राइट आंसर है, लास्ट वाला। 32वां सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2। 33वां सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इन। 34वां सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 35वां सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 36वां सवाल है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36वें का है 2 नंबर। कौन सा है? शिक्षा वाणी शुरू की गई थी लॉकडाउन में, जिसको FM पर वो कर गया था। और 37वां सवाल है, निम्न नीचे दी गई 3 परिस्थितियों ए बी तथा सी में F बल M द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार विस्थापन बड़े तीर का द्वारा इसका जो राइट आंसर बताया गया है वो है 37वें का 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1, शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक। 38वां सवाल है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 38वें का, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, शकुंतला। 39वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है 39वां, इसका जो राइट आंसर ए है ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर। भड़ला कहाँ है? जोधपुर में। 40वां सवाल है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 17। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 17 सदस्यों को नामित किया जाता है। 41वां सवाल है, और इसको सुमिलित, कौन सा सुमिलित नहीं है वो अपने को बताना है। तो जो 41 है इसका जो सुमिलित नहीं है वो है 4 नंबर। कौन सा है? 4 नंबर। बाकी ये सब सुमिलित है। जो सोडियम सल्फेट है उसका जो स्थित है वो डीडवाना में, और कांस ग्लास की जो फैक्ट्री है वो धौलपुर में, और उर्वरक का है गड़ेपान कोटा में, और चौथा है वो सुमिलित नहीं है। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोक सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1, एब्सिटिक अम्ल। 43वां सवाल है, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 ने निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ABC और D, इन चारों पर जोर देती है। 44वां सवाल है, माई बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयों में 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है? तो जो 44 है इसका जो राइट आंसर है वो है 2024 तक अपेक्षित है। 45वां सवाल है, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें एक क्रियात्मक समूह है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कीटोन। 46वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है 46 का वो है ऑप्शन नंबर 2, जो कैपिटल में दिया हुआ है वो B कैपिटल में है, और SB और KB, और जो DW है वो स्मॉल लेटर में है। तो ये जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, BSKW। 47वां सवाल है, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर। 48 का सवाल है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं। तो इसमें जो सम्मिलित हैं वो देखेंगे कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2,
ABCD। बजट निर्माण भी है, आलेखन भी है, निर्णय भी है और निर्णय भी है। 49 का सवाल है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो चौथे खेलो इंडिया यूथ खेल हुए थे उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 32। कितने पदक जीते? 32। 50 का सवाल है, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा स्थान हासिल किया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, और पहला स्थान प्राप्त किया है यूपी ने। 51वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो जो 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2, औपचारिक मात्र पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। 53 का जो 51 का हो गया। अब 52 का देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 52 का वो है ऑप्शन नंबर 1, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका आवंटन किए गए हैं। 53वां सवाल है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT जो अब RSERT के नाम से जाना जाता है, कि स्थापना किस वर्ष की गई? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 11 नवंबर 1978 में, 11 नवंबर 1978। 54वां सवाल है, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 सम्मानित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर है 54 का वो है ऑप्शन नंबर 1, नाटक महाबली। 54 का 1 हो गया। 55वां सवाल है, RTA अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो 55 का सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व। विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व हैं वो अध्याय 4 से संबंधित हैं। 56वां सवाल है, 56वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है 56 का वो है ऑप्शन नंबर 1, 24.9 और 75.1। जो शहरी जनसंख्या है वो है 24.9 और ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.1। 57वां सवाल है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SCRT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदार नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है 57वां वो है ऑप्शन नंबर 1, राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। 57 का हो गया। अब 58वां सवाल है, सुमिलित मिलान सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर है। पहले को जो मिलाना है वो 4 से मिलाना है। 58 का 2 हो गया है, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 4, चौथे का 3। 59वां सवाल है, अग्नि 4 क्या है? जिसका हाल में भारत में परीक्षण किया है? तो 59 का जो सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 60वां सवाल है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो जो तारा बालुका स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 60 का वो है ऑप्शन नंबर 1, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं ये तारा बालुका स्तूप क्षेत्र। 61वां सवाल है, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितने दायित्व उपलब्ध हैं?
तो जो 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 33। वर्तमान में 33 जिले और 33 डाइट है। और अभी जो नए जिले बने हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जो सवाल आया था उस टाइम 33 जिले थे और 33 ही डाइट थी। 62वां सवाल है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो जो इसका जो राइट आंसर है 62 का वो है ऑप्शन नंबर 4, लेखा महानियंत्रक। 63 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, फूलों की घाटी। 64वां सवाल है, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन 390 मेगावाट MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो इस 64 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 64 का 4 है, अडानी वाली ग्रुप एनर्जी। 65 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा सॉरी कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो जो इसका जो राइट आंसर है माना है रिलायंस बोर्ड ने, वो माना है ऑप्शन नंबर 3, बनास को माना है। लेकिन दोस्तों इस पर भी आपत्ति लगी हुई है। अब देखते हैं क्या हुआ है। जो अधिकांश आरपीएस बोर्ड है वो क्या मानती है आरपीएस वाला। 67वां सवाल है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है 67 का 67 का सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डूंगरपुर। 67वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यदि व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये दोस्तों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये ऑप्शन गलत है। 59वां जो सवाल है, सॉरी 69वां सवाल है, मई 2022 में रामगढ़ विस्तार अभियान को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तन किया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बूंदी में स्थित है। रामगढ़ विस्तार अभियान कहाँ स्थित है? बूंदी में। 70वां सवाल है, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। तो 70वां जो सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर पाई जाती है। 71वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जो 71 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, हल्दी घाटी विश्व धरोहर नहीं है, बाकी ये सभी विश्व धरोहर में शामिल है। 72 का जो सवाल है, सुमिलित करना है दोनों को। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन 4 एक बार मिलान कर लेते हैं तो देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन। पहले का है 2, पहले का क्या है 2, दूसरे का है 3 और चौथे का 1 है, तीसरे का 1 और चौथे का 4। तीसरा सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। जो तीसरा सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। चौथा सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चाएं तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है चौथा का वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चौहत्तर का सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है इसका, सॉरी सर इसका जो राइट आंसर है वो है 2, ऑप्शन नंबर 2, एनसीईआरटी।
75 सवाल है और लास्ट वाले। तो लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही कोट का उत्तर चयन कीजिए। तो 75 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही है। ए और सी सही है। ए और सी सही, ए और सी सही है। दोस्तों ये थी जो ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था। देखते हैं फाइनल आंसर की के बाद में कितने नंबर में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि जो कुछ जो सवाल थे वो डाउटफुल हैं, उन पर आपत्तियाँ भी लगी हैं। तो निश्चित है कि लगभग एक सवाल ये भी जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की उसमें तो सिर्फ एक सवाल को ही डिलीट किया गया है। अब देखते हैं जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कितने सवाल डिलीट होते हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर करना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।